पहले ही बोला था भारत से पंगा मत लो। शर्मनाक हार पर भड़क उठे साउथ अफ्रीका के दिग्गज। अपने ही खिलाड़ियों को लगा रहे जमकर फटकार। और जो भारत के बारे में कहा सुनकर करोगे सलाम। जैसे कि सबसे पहला स्टेटमेंट डेल स्टैन का ही जानते हैं। इन्होंने अपनी टीम को जमकर फटकार लगाई और ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए ये तक लिख दिया कि स्टार द कारट इज अर्ली फिनिश टू नाइट। आज जब कुछ जल्द ही खत्म होने वाला है। ये डेल स्टैन ने ट्वीट करा है, ऑफिशियल ना केवल डेल स्टोन बल्कि फफ्ट प्लेसेस ने भी इस मुकाबले के बाद बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा भारत ने आज जिस तरह का प्रदर्शन किया वो बिल्कुल विश्वस्तरीय था। दक्षिण अफ्रीका टीम का इतने कम स्कोर पर सिमट जाना हमारे लिए चेतावनी है कि आधुनिक टी20 क्रिकेट में केवल प्रतिभा काफी नहीं होती है, बल्कि परिस्थितियों की समझ और दबाव झेलने की क्षमता उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। भारत की गेंदबाजी ने आज हर ओवर में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों पर प्रश्न खड़े कर दिए थे। जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में शामिल है। उनकी लाइन, लेंथ और गति में जो नियंत्रण है वो किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तोड़ने के लिए पर्याप्त है। अर्दीप सिंह ने नई गेंद से जिस तरह की शुरुआती विकेट चटकाए वो दक्षिण अफ्रीका की रीढ़ की पहला बड़ा वार था। वही अक्षय पटेल ने बीच के ओवरों में अपनी सटीक गेंदबाजी से रन की गति को लगाम तो दिया, लेकिन बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर भी मजबूर कर दिया। भारत की जीत केवल गेंदबाजी पर आधारित नहीं थी। हार्दिक पांड्या की धैर्यपूर्ण और प्रभावशाली बल्लेबाजी ने भारत को वह गहराई प्रदान की जिससे भारतीय टीम को नियंत्रण में लाकर खड़ा कर दिया। उनकी पारी ने दिखाया कि वो आज भारत के केवल शीर्ष क्रम पर निर्भर नहीं बल्कि निचला और मध्य क्रम भी मैच को संभाल सकता है। दक्षिण अफ्रीका को इस सार सीखने की जरूरत है। भारत ने आज स्पष्ट कर दिया कि अगर आप उनके सामने ढीले मन से उतरेंगे तो अवसर का पूरा लाभ उठाते हुए वो अपने मैच को कब्जे में ले लेंगे। यानी कि यहां पर फैफ डुप्लेसिस ने अपनी टीम को जमकर फटकार लगाई तो वही इनके कोच शुक्री कोड का माफी मांगने पर मजबूर हो गए। पहले वनडे में हार और अब टी20 में शर्मनाक हार के बाद जब इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आपने भारत के लिए ग्रवर शब्द का इस्तेमाल किया तो इन्होंने सफाई देते हुए कहा, मेरी किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी। हम बस भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे और ये ग्रोवल एक पूरी तरह से सामान्य अंग्रेजी शब्द था, लेकिन इसने सचमुच एक खास पल टेस्ट मैच को उत्साहित को कम कर दिया। मुझे सचमुच लगता है कि ये बात खत्म हो जाएगी कि कंडोड ने माना कि शय शब्द का वो चयन कर सकते थे। उन्होंने कहा, मेरा इरादा कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, विनम्र ना होने का नहीं था। क्या मैंने जो शब्द इस्तेमाल किए इसके बारे में ज्यादा समझदारी मैं दिखा सकता था? बिल्कुल मैं दिखा सकता था। इसे लोगों का अपना मतलब निकालने का मैंने मौका दिया, जबकि मेरा मतलब सिर्फ ये था कि भारत को सच में बहुत मेहनत करनी होगी। लेकिन इसके बाद आज के इस मुकाबले को देखकर वो अपनी ही टीम को कह रहे हैं कि अब मेहनत हमको करनी होगी, क्योंकि जिस तरह हमने टी20 का सबसे छोटा टोटल आज बनाया है, सबसे छोटा स्कोर, तो फिर वो हमारे लिए शर्म की बात है और यहां से सीखने की जरूरत है। और भारत एक वर्ल्ड क्लास टीम है। उन्होंने बताया कि वो ऐसे ही चैंपियन नहीं बने, इस मुकाबले को देखने मात्र से ही पता चल जाता है। तो वहीं पर एडन मार्करम का बेतू का बयान हार के बाद जो कहा, उसे सुनने के बाद आप विश्वास ही नहीं कर पाओगे। जो एडम मार्करम ने इस हार के बाद एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। एडम मार्करम ने मैच के बाद कहा कि पिच पर गेंद रुक कर आ रही थी और उछाल टेनिस बॉल जैसा महसूस हो रहा था। उन्होंने माना कि ऐसी पिच पर बल्लेबाजों को जमने में समय लगता है, लेकिन उनकी टीम शुरुआत में ही इतने विकेट खो बैठी कि वापसी का कोई मौका ही नहीं बचा। मार्करम ने टीम के गेंदबाजी और फील्डिंग प्रयासों की तारीफ करी, लेकिन कहा कि बल्लेबाजी को आज निराश होना पड़ेगा। उनका मानना है कि 175 का लक्ष्य टीम आसानी से हासिल कर सकती थी।
लेकिन शुरुआती झटकों ने योजना ही बिगाड़ दी। उन्होंने कहा कि टी20 फॉर्मेट में समय कम होता है और बल्लेबाजों को तेज गति से तालमेल बिठाना पड़ता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर टीम शुरुआती विकेट बचा लेती है और छोटी छोटी साझेदारियां बनती है तो मुकाबला अलग हो सकता था। लेकिन साउथ अफ्रीका लगातार विकेट गंवाता रहा, जिससे रन गति धीमी होती चली गई और दबाव बढ़ता चला गया। मार्करम ने कहा कि इस मैच में ज्यादा गहराई से विश्लेषण करने की जरूरत नहीं, बल्कि गलतियों को पहचान कर आगे बढ़ने की जरूरत है। यानी कि मैडम मार्करम ने अपनी हार का बहुत बड़ा क्रेडिट भारत को दिया, लेकिन अपनी बल्लेबाजी को भी जमकर फटकार लगाई। तो वही भारतीय दिग्गज ने हार्दिक पांड्या को लेकर कहा कि भाई टीम इंडिया में तो इनके जैसा कोई हार्डच नहीं है। जी हां, संजय बांगर ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। संजय बांगर ने कहा, अभी वर्ल्ड क्रिकेट में सभी ऑलराउंडर्स को देखें तो क्या इंग्लैंड के पास बन स्टोक्स का कोई बैकअप है? नहीं है। वनडे और टेस्ट क्रिकेट में भी रविंद्र जडेजा का कोई बैकअप नहीं है। हार्दिक पांड्या के साथ ही ऐसा ही है। वो पांड्या अकेले अपनी बैटिंग के दम पर टॉप 5 में जगह बना सकता है। अगर वो सिर्फ एक बॉलर होता तो किसी भी टीम के टॉप 3 सिमर्स में से एक हो सकता था। उन्होंने आगे कहा, बात यह है कि उस तरह का ऑलराउंडर बनने के लिए आपको अपनी बैटिंग और बॉलिंग दोनों में से अपनी जगह बनानी होगी। इंडियंस टीम में हार्दिक पांड्या जैसा कोई दूसरा प्लेयर नहीं है। पांड्या के वर्कलोड मैनेजमेंट के बारे में बांगर ने कहा, उम्मीद है कि ऑलराउंडर प्रोटियाज के खिलाफ 5 T20 से पहले 3 में खेलेगा। उन्होंने कहा, हमें देखना होगा कि कैसे मुकाबला करता है। शायद मुस्ताद अली ट्रॉफी का खेलना किसी इंटरनेशनल गेम की इंटेंसिटी से अलग होता है। टीम मैनेजमेंट को उसके जैसे जरूरी खिलाड़ियों के वर्क लोड मैनेज करना होगा। अगर जरूरत पड़ी तो हार्दिक को रोकना भी होगा। इसके लिए सही रहेगा हार्दिक पांड्या को मनचाहा कॉम्बिनेशंस खेलने दे, खासकर हमारे पास जो स्पिन ऑप्शन है उनके साथ। इसीलिए उसकी मौजूदगी बहुत जरूरी है। ये कहना है संजय बांगर का। और जी हां, मतलब जसप्रीत बुमराह की तारीफ करते हुए इरफान पठान ने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करा और लिखा कि 100 विकेट्स इन ईच फॉर्मेट, जसप्रीत बुमराह अब्सोल्यूट लेजेंड। जी हां, जसप्रीत बुमराह एक बहुत बड़े लेजेंड है और उसकी तारीफ हार्दिक करते नजर आए हैं। वहीं पर इरफान पठान ने कहा कि सॉलिड विन फ्रॉम टीम इंडिया लुक लाइक अ बिलो पार स्कोर बट डिफेंडेड लाइक चैंपियन बाय इंडियन बॉलर्स। हार्दिक कहते हैं कि जब स्कोर देखकर लगा तो लगा कि थोड़े से हम लो स्कोर पे हैं, मतलब बिलो पार स्कोर नहीं है हमारे पास। लेकिन हार्दिक कमबैक वाज सॉलिड। अर्दीप सिंह इज अ सो क्रूशल मैन फॉर दिस टीम्स एंड ही शोड विद अर्ली विकेट्स और बहुत अच्छा खेल दिखाया और इंडिया चैंपियन क्यों है ये दिखाया। हार्दिक पांड्या इज इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर एंड असली इंपैक्ट प्लेयर विद हिम इन द टीम इंडिया प्ले विद 12 प्लेयर्स। अगर इंडिया के साथ में वह है तो इंडिया 12 खिलाड़ियों के साथ खेल रहा है। गुड बेसर, ग्रेट फिनिशर, हाउ मच इंडिया मिस्ड हिम, मतलब इंडिया इन्हों मिस कर ही नहीं सकता। हार्दिक पांड्या के लिए इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट अगर मोहम्मद कैफ दे रहे हैं तो भाई इससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट है ही नहीं। वसीम जाफर कहते हैं, सच अ विटल कॉम फॉर इंडियन लाइनअप, सो गुड टू सी हार्दिक पांड्या बैक शट अप द थंपिंग विन ऑन ट्रिकी पिच, वेल प्लेयर। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। लेकिन पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी ने रोहित शर्मा के द्वारा हाल ही में वनडे फॉर्मेट में तोड़े गए रिकॉर्ड्स पर यह क्या स्टेटमेंट दे दिया, आप सुनेंगे तो आप हैरानी में रह जाएंगे। पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शाहिद अफरीदी ने कहा कि यह सच है कि विराट और रोहित भारतीय बैटिंग लाइनअप की रीढ़ की हड्डी है और जिस तरह से उन्होंने हाल ही में वनडे सीरीज में खेला उसे देखकर भरोसे के साथ कहा जा सकता है कि वो 2027 वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। आप इन दोनों स्टार्स को बचाकर रखना होगा। जब भारत किसी कमजोर टीम के खिलाफ खेल रहा है तो वो कुछ नए खिलाड़ियों को आजमा सकते हैं। विराट के आप रोहित को आराम दे सकते हैं, यानी ये कहते हैं कि रोहित विराट जैसा कोई है ही नहीं। अफरीदी ने इस पर भी कहा कि रोहित ने उनका जो हाईएस्ट ओडीआई सक्सेस का रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया।
तो अफरीदी कहते हैं, रिकॉर्ड टूटने के लिए ही तो बनते हैं, और ये रिकॉर्ड भी अब टूट गया। मुझे खुशी है कि जिस खिलाड़ी को मैं हमेशा पसंद करता आया हूं, उसने ये रिकॉर्ड तोड़ा। सबसे तेज सेंचुरी का मेरा रिकॉर्ड लगभग 18 साल तक रहा, लेकिन आखिरकार वो टूट गया। एक खिलाड़ी रिकॉर्ड बनाता है और दूसरा खिलाड़ी आकर उसे तोड़ ही देता है।